रूरल इंग्लिश। ठीक है, सबसे ज्यादा बच्चों का कंप्लेन है दैट इज रिलेटेड टू वोकैब कंप्लेन, और बच्चों का जनरली कंप्लेन होता है। और इंग्लिश का मीनिंग आज छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, ये तो यहाँ पर वेस्टर्न वर्ल्ड में उसने बहुत अग्रेसिव हर एग्जाम में एम साइलेंट है, बोर्ड का उसमें यही आया, आपको उसे डेप्थ में नॉलेज है, उसे होते हैं सब जानते हैं, आपका स्टडी और भी कॉम्प्रिहेंसिव होता है, डोंट वेस्ट ऑफ टाइम। इसकी मैं आपको कहानी बताती हूँ। फिट वर्ड को याद, ट्रस्ट, उसका निमोनिक साइन। लेट्स कम टू द फर्स्ट वर्ड। द फर्स्ट वर्ड इज फिट। अगर आपको फिट वर्ड दिख गया, जब किसी वर्ड में भी आपको अगर फिट वर्ड दिख गया तो एक चीज दिमाग में आपको स्ट्राइक करना चाहिए, किसी वर्ड में भी फिट दिख गया दैट इज रिलेटेड टू ट्रस्ट। किसी वर्ड में भी फिट आ गया वो वफादारी, ट्रस्ट, वो सबसे रिलेटेड है। और ये भी ध्यान रखना है कि जहां ट्रस्ट है, जहां वफादारी है, वहां गद्दारी भी है। तो फिट वाला वर्ड पॉजिटिव सेंस में भी जा सकता है, फिट वाला वर्ड नेगेटिव सेंस में भी जा सकता है। इसी में आपको कहानी बताती। फिट वर्ड को याद करने का तरीका क्या है? जो स्टूडेंट्स हमारे थोड़ी बहुत बाइबल नॉलेज रखे होंगे, ठीक है, बाइबल स्टूडेंट नहीं पढ़ते हैं, बाइबल में एक डॉग का जिक्र है जिसका नाम है फिडो। फिडो एक डॉग का नाम। डॉग आप जैसे कि हम सबको पता है, डॉग को जनरली हम क्या चीज से एसोसिएट करते हैं? डॉग इज एसोसिएटेड विद फेथफुलनेस, वफादारी। डॉग अपनी वफादारी के लिए जाना जाता है। तो जहां भी इसी वर्ड से, इसी फिडो के नाम से फिट वर्ड निकल के आया है, और इस ये जो फिट वर्ड है ये किससे रिलेटेड? ट्रस्ट या फेथ। तो जिस वर्ड में भी आपको फिट वर्ड दिख गया, यहां भी फिट है। सी आई हैव गिवन दिस स्लाइड, वी हैव अबाउट 10 वर्ड्स। इस स्लाइड में हमारे पास 10 वर्ड्स है और सारे 10 वर्ड्स में आप देखोगे फिट वर्ड यहां भी फिट है। हियर आल्सो यू हैव वर्ड फिट, हियर आल्सो फिट, यहां भी फिट। इतना तो आपके दिमाग में आ जाएगा ना। जैसे मैंने आपको बताया फिट के बारे में, फिट वर्ड, डॉग इज एसोसिएटेड विद फेथफुलनेस, वफादारी। डॉग जो होता है वो अपने मास्टर के लिए काफी वफादार होता है। इतना तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि किसी वर्ड में अगर फिट वर्ड आ गया तो वो किससे रिलेटेड रहेगा? ट्रस्ट से रिलेटेड। दो सेंस में आएगा, जहां वफादारी होगी वहां गद्दारी भी होगी। ये देखो फिडेलिटी। और एक दो चीज और ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ वर्ड ही नहीं पढ़ना, यू हैव टू नो द पार्ट ऑफ स्पीच आल्सो। पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब क्या है कि कौन सा वर्ड नाउन है, कौन सा, जैसे हमारे 8 पार्ट ऑफ स्पीच है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा वर्ड नाउन है, कौन सा वर्ब है, कौन सा एडजेक्टिव है, क्योंकि ये भी आपको काफी हद तक हेल्प करता है। कभी-कभी हमारे ऑप्शंस में क्या होंगे, क्या करेंगे वो कि 4 वर्ड दे देंगे, 4 वर्ड हमारे ऑप्शंस में, और कोई वर्ड दे दिया जो नाउन फॉर्म में। क्वेश्चन जो है क्वेश्चन हमारा नाउन फॉर्म में, तो जितने भी ऑप्शंस होंगे, जो भी ऑप्शंस होंगे, एक ऑप्शन एडजेक्टिव में डाल देंगे, एक नाउन में डाल देंगे, एक नाउन में डाल देंगे, एक एडजेक्टिव में डाल देंगे। तो स्टूडेंट को एक चीज ध्यान रखना है कि अगर हमारा क्वेश्चन में वोकैब में कोई वर्ड नाउन फॉर्म में आ रहा है तो उसका ऑप्शन भी नाउन होगा। ऐसा नहीं है कि अगर वर्ड हमारा एडजेक्टिव है नाउन ऑप्शन में टिक कर दूंगी। तो इसके लिए आपको वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच जानना भी बहुत जरूरी है। पार्ट ऑफ स्पीच देखो, मैंने बगल में पार्ट ऑफ स्पीच भी लिख दिया है, फिडेलिटी लिखा है मैंने। आई हैव रिटन द वर्ड फिडेलिटी, और फिडेलिटी में फिट वर्ड है। फिट वर्ड देखते हैं दिमाग में स्ट्राइक करेगा, फिडो, डॉग, डॉग इज रिलेटेड टू ट्रस्ट, फेथफुलनेस। तो फिडेलिटी का मतलब होता है फेथफुलनेस। फिडेलिटी मींस लॉयल्टी, वफादारी। तो हिंदी में मैं लिख देती हूँ वफादारी के सेंस में। और फिडेलिटी जो है ये हमारा नाउन है, नाउन फॉर्म में, ये संज्ञा है, वफादारी है, भाववाचक संज्ञा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और फिडेलिटी का जो भी वर्ड मैंने लिखा है उसके ठीक नीचे स्टैंडर्ड में लिख दिया है। मैंने आपको फिडेलिटी लिखा और नीचे लिख दिया इनफिडेलिटी। जनरली हमारे रूट वर्ड्स में जो भी रूट वर्ड्स होते हैं उसमें इन का मतलब, अगर मैं आपसे सिंपली इन लिख दूं और मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन, बोलोगे मैम इन तो एक प्रीपोजिशन है जिसका मतलब होता है मे, ही वाज सिटिंग इन द रूम, वो रूम में बैठा था। यहां मैंने इन को प्रीपोजिशन एज अ प्रीपोजिशन नहीं यूज किया है। रूट वर्ड में इन का मतलब होता है नो, इन का मतलब होता है नो। और फिडेलिटी का मतलब लिखा है मैंने, फिडेलिटी का मतलब क्या होता है? फेथफुलनेस, नो फेथफुलनेस, मतलब उसमें वफादारी नहीं है। इसका मतलब क्या है? वो गद्दार है। तो फिडेलिटी का मतलब क्या हो गया? इनफिडेलिटी। बस आप स्टूडेंट याद रखोगे कि इनका मतलब होता है नो, ये फेथफुलनेस है, फिडेलिटी फेथफुलनेस है, तो इनफिडेलिटी फेथलेसनेस है, गद्दार। लॉयल्टी है तो ये क्या हो गया? डिसलॉयल्टी है। अब नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार हमारे एग्जाम्स में परफिडी वर्ड आया तो इस चीज को थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देके पढ़ोगे। परफिडी वर्ड ये कई बार हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है प्रीवियस पेपर। फिडेलिटी हमारा पॉजिटिव वर्ड है, इनफिडेलिटी नेगेटिव सेंस में। अब आ जाओ परफिडी। अगर आपके एग्जाम्स में परफिडी आ गया, अगर परफिडी आ गया या परफिडियस आ गया, कुछ डिफरेंस नहीं है, मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है। बस सिंपली याद रखो कि ये जो परफिडी है, दिस परफिडी इज अ नाउन, और परफिडियस कोई भी वर्ड की लास्ट में आई ओ यू एस लग गया, दैट बिकम्स एन एडजेक्टिव। सिमिलरली एक चीज एक्सप्लेन करती हूं, मैंने लिखा काइंड एंड देन आई एड द वर्ड काइंड और काइंडनेस। काइंड का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काइंड? काइंड इज दयालु और काइंडनेस इज दयालुता, दयालुता, दया। मीनिंग तो दोनों का सेम है, बट काइंडनेस की विशेषता बता रहा है, दयालु है, काइंड एडजेक्टिव है और काइंडनेस नाउन है। मीनिंग इज सेम, द ओनली डिफरेंस इज इन द पार्ट ऑफ स्पीच। काइंड इज एन एडजेक्टिव और काइंडनेस इज अ नाउन, बस ये डिफरेंस है, नाउन और एडजेक्टिव का मीनिंग सेम है। इसी तरह ये जो हमारा थर्ड वर्ड है दैट इज परफिडी, मैंने परफिडी लिखा और मैंने परफिडियस लिखा। आपके एग्जाम में परफिडी भी आ सकता है, परफिडियस भी आ सकता है, परेशान होने की जरूरत नहीं। बस ध्यान इतना रखोगे कि यहाँ फिट वर्ड और यहाँ भी फिट वर्ड, वहां पे एकदम क्लिक करवाना। फिट मतलब फिडो, फिडो इज डॉग। फिट वर्ड कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड है ट्रस्ट या फेथ, बट ट्रस्ट और फेथ पॉजिटिव सेंस में भी हो सकता है, नेगेटिव सेंस में भी हो सकता है। लेकिन ये जो परफिडी है ये नेगेटिव वर्ड है। परफिडी का मतलब होता है गद्दारी या फेथलेसनेस, डिसीटफुलनेस। डिसीट का मतलब दूसरे को चीट करना, धोखा देना, धोखाधड़ी। तो परफिडी नेगेटिव सेंस में। अब नेक्स्ट वर्ड पे कॉन्फिडेंट। अब स्टूडेंट्स तो कॉन्फिडेंट हुई, जहां भी कॉन्फिडेंट वर्ड आ गया, कॉन्फिडेंट वर्ड भी क्या है? फिट वर्ड है। ये भी कॉन्फिडेंट तो इजी वर्ड है, सबको पता है। कॉन्फिडेंट फिट, फिट वर्ड मतलब भरोसा, जैसे अपने आप पे भरोसा है। वो कैसे लोग होते हैं? दे आर वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन्स, दे आर वेरी बोल्ड, दे आर वेरी फियरलेस। वो बहुत कन्विंस्ड है, ठीक है, एकदम अपने एकदम कन्विंस्ड है, कोई भी उसे डरा नहीं सकता, हिला नहीं सकता है, वो अपनी बात पे अड़ी है, कॉन्फिडेंट है क्योंकि उसे अपने आप पे भरोसा है। अब आ जाओ कॉन्फिडेंट का उल्टा क्या है? मैंने लिखा, देखो मैंने फिडेलिटी उल्टा इनफिडेलिटी लिखा। परफिडी मतलब गद्दारी नेगेटिव सेंस में। कॉन्फिडेंट का उल्टा है डिफिडेंट। कॉन्फिडेंट लोग कौन है? जिसे अपने आप पे भरोसा है। और डिफिडेंट लोग कौन है? डिफिडेंट में भी फिट वर्ड है। फिट वर्ड इसका मतलब ये भी कहीं ना कहीं ट्रस्ट से रिलेटेड है। तो डिफिडेंट लोग होते हैं जस्ट कॉन्फिडेंट का उल्टा। कॉन्फिडेंट जिसे अपने आप पे भरोसा है, डिफिडेंट जिसे अपने आप पे भरोसा नहीं है, ये डरपोक लोग है, ये शाई है, ये हेजिटेंट है। हेजिटेंट मतलब हमेशा हिचकिचाते रहते हैं। क्यों हिचकिचाते हैं? क्योंकि अपने आप पे भरोसा नहीं है। नेक्स्ट दैट इज बोनाफिडे। कई बार इसका प्रोनाउंसिएशन लोग बोनाफाइड बोनाफाइड कर देते हैं, बट ये बोनाफिडे। बोनाफिडे वर्ड में देखो क्या वर्ड है? फिट वर्ड, एफ आई डी। इतना दिमाग में स्ट्राइक करेगा, फिट वर्ड मतलब ट्रस्ट से रिलेटेड। और नीचे एक वर्ड देख लो मैलाफिडे। अभी मैंने आपको बताया कि मैल वाले वर्ड, मैलाफिडे, मैल वाले वर्ड, जो भी वर्ड इस साइड में मैंने मैल वाला वर्ड दे रखा है, जो भी वर्ड मैल से रिलेटेड है। मैल बॉडी होता है बैड, मैल का मतलब बैड, फिट का मतलब फेथ, बैड फेथ। बैड फेथ मतलब उस पे भरोसा नहीं किया जा सकता, जो इलीगल है, जो चीज इलीगल है, जो चीज फॉल्स है, उसको मैलाफिडे बोलते हैं। और बोनाफिडे ये पॉजिटिव वर्ड है। मैलाफिडे का उल्टा बोनाफिडे। मैलाफिडे जिस पे भरोसा नहीं कर सकते हो, बोनाफिडे। जैसे आप स्कूल लेवल में या कॉलेज में आपने सुना होगा बोनाफिडे सर्टिफिकेट्स। बोनाफिडे सर्टिफिकेट्स का मतलब है वो सर्टिफिकेट जो प्रमाणित है, जो प्रमाणित है मतलब जिस पे भरोसा किया जा सकता है। बोनाफिडे का मतलब ये होता है जेन्युइन, ऑथेंटिक है, जिस पे आराम से भरोसा कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या? अब देखो यहाँ पे मैंने वर्ड लिखा है कॉन्फिडेंट एंड द अदर वर्ड इज कॉन्फिडेंट। बस द ओनली डिफरेंस क्या है? ई और ए। द ओनली डिफरेंस इज इन द यूज ऑफ द वर्ड ई एंड ए, बट मीनिंग बिल्कुल अलग है, पार्ट ऑफ स्पीच भी अलग है। जैसे ही इज कॉन्फिडेंट, अगर जब भी आपको पार्ट ऑफ स्पीच में दिक्कत हो कि हम कैसे पता करें कि कौन सा वर्ड नाउन है, कौन सा वर्ब एडजेक्टिव है, कुछ नहीं करना है, छोटा सा सेंटेंस बनाओ। और सेंटेंस बहुत लेंथी नहीं बनाओगे, नहीं समझ जाओगे। सेंटेंस छोटा सा बनाओ। जैसे मैंने बोला इज कॉन्फिडेंट। अब देखो आपको दिक्कत हो रही है कि कॉन्फिडेंट वर्ड क्या है, बस याद रखना है कि कोई भी वर्ड सेंटेंस में क्या है। अब देखना है कि वो विशेषता किसकी बता रहा है, व्हिच वर्ड इज डिस्क्राइबिंग। दिस कॉन्फिडेंट इज डिस्क्राइबिंग व्हिच वर्ड? दिस इज डिस्क्राइबिंग दिस ही। एंड व्हाट इज ही? ही इज अ प्रोनाउन, और नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव। सो कॉन्फिडेंट इज एन एडजेक्टिव। यहां पे मैंने मेंशन भी किया कॉन्फिडेंट इज एन एडजेक्टिव। ये चीज बार-बार स्ट्रेस क्यों कर रही हूं? पार्ट ऑफ स्पीच मैं आने वाली स्लाइड्स में बताऊंगी। कभी-कभी आप पार्ट ऑफ स्पीच के थ्रू ही, जैसे हमारा फिल द ब्लैंक्स आता है, फिल द ब्लैंक्स है और कहीं पे द लगा हुआ है और बगल में ब्लैंक है, आपको पता चल जाएगा ना कि इस ब्लैंक में हमें नाउन चाहिए। बिकॉज़ आपको पता है कि द क्या है? द इज एन आर्टिकल। आर्टिकल किसके साथ यूज होता है? नाउन के साथ। बट आपको पता होना चाहिए कौन सा वर्ड नाउन है, कौन सा वर्ड एडजेक्टिव है, कौन सा वर्ब है। सो दिस कॉन्फिडेंट इज एन एडजेक्टिव। एंड व्हाट अबाउट दिस कॉन्फिडेंट? ये कॉन्फिडेंट क्या है? एक बात बता, आपको एग्जांपल देती हूं। जैसे अमित शाह इज अ कॉन्फिडेंट ऑफ मोदी। हमारे जो अमित शाह है वो मोदी के कॉन्फिडेंट है। मोदी के कॉन्फिडेंट है मतलब मोदी के सबसे भरोसेमंद आदमी है। कॉन्फिडेंट कौन होते हैं? कॉन्फिडेंट वो व्यक्ति है
है जिससे आप अपनी सारी सीक्रेट शेयर कर सकते हो। ठीक है, आपका सबसे भरोसेमंद व्यक्ति, तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा है कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट वो व्यक्ति जिससे आप सीक्रेट शेयर करते हैं, इसका मतलब कोई व्यक्ति हो नाउन नहीं होगा, तो कॉन्फिडेंट इज अ नाउन। एंड हु इज दिस कॉन्फिडेंट एंड इंटीमेट? इंटीमेट का मतलब क्या होता है? वेरी क्लोज एंड इंटीमेट एंड ट्रस्टवर्दी पर्सन। आप सारे सीक्रेट शेयर कर सकते हो, क्यों? क्योंकि आप उस पर ट्रस्ट करते हो। कॉन्फिडेंट और कॉन्फिडेंट में स्टूडेंट्स कंफ्यूज मत होना। देखो यहाँ से एक और वर्ड आप सीखो। अभी मैंने यहाँ एक वर्ड बताया इंटीमेट, मैंने कहा कि ही इज माय इंटीमेट फ्रेंड। यहाँ लिखा मैंने कॉन्फिडेंट कौन होता है? इंटीमेट फ्रेंड। एक इंटीमेट का मतलब होता है वेरी क्लोज, ही इज माय इंटीमेट फ्रेंड, वो मेरा बहुत घनिष्ठ मित्र है, बहुत क्लोज है। बट इंटीमेट का एक और मतलब होता है, एक इंटीमेट का मतलब होता है इन्फॉर्म करना। जैसे मैंने सेशन शुरू किया था उसी समय मैंने बोला था इंग्लिश इज वेरी ब्यूटीफुल लैंग्वेज एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ द लैंग्वेज। ब्यूटी इन द सेंस कि एक वर्ड का दो मीनिंग और दोनों मीनिंग एक दूसरे से बिल्कुल अलग। इंटीमेट, एक तो मैंने इंटीमेट बता दिया आपको, इंटीमेट का मतलब होता है बहुत क्लोज, बहुत घनिष्ठ, और दूसरा इंटीमेट का मतलब क्या बोलना है बताया मैंने, इन्फॉर्म कर देना, इन्फॉर्म करना, सूचित करना। जैसे मैंने आपको बोला टीचर ने अपने स्टूडेंट को बोला कि कल मुझे इंटीमेट कर देना कि तुम नहीं आओगे। इंटीमेट कर देना इसका मतलब है सूचित कर देना, तो इंटीमेट हैज टू मीनिंग्स। अब कल फाइट मैं थोड़ा सा और भी चीजों को सिलेक्ट क्लियर करती, बट आई वांट कि एक स्लाइड में मेरी कोशिश ये रहती है कि आपको बार-बार चीजों को रिपीट करो। रिपीट करने से क्या होता है ना टीचर, से ग्रामर में रिपीटिशन की जरूरत नहीं है, वो आप बार-बार रिपीट करूंगी ना तो कहीं ना कहीं इस सेशन में ही आपका 30 to 40% वर्ड्स खुद ब खुद याद हो जाएगा। बाकी तो रोज रिपीट कर रही है क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी है बोलने की। अब नेक्स्ट वर्ड दैट इज एफिडेविट। एफिडेविट वर्ड विद दी फिट वर्ड। फिट वर्ड है मतलब रिलेटेड है ट्रस्ट से। जैसे आप कोर्ट से एफिडेविट बनवाते हो ना, क्यों? किसी को देने के लिए, सामने वाले को ये बताने के लिए कि मैं जो भी दे रहा हूँ डॉक्यूमेंट्स वगैरह, मैं जो भी बात बोल रहा हूँ वो सच है, और उसके पीछे उस सच्चाई को प्रूव करने के लिए मेरे पास एक सर्टिफिकेट भी है, कोर्ट के द्वारा जारी किया गया है। तो एफिडेविट इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ अफर्मेशन या ट्रस्ट, एक डॉक्यूमेंट ऑफ ट्रस्ट जो बताता है कि कोई भी चीज प्रमाणित है, सही है, ट्रस्टवर्दी है, उस पर ट्रस्ट किया है। ये देखना आज तो हमने यहाँ पे इस पहला स्लाइड में 10 वर्ड्स किए, सारे 10 वर्ड्स से रिलेटेड थे, सारे 10 वर्ड्स हमारे रिलेटेड से फिट से। चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आई एम श्योर आपको यहाँ पे 40% याद हो जाएगा। फिट, यहाँ पे फिट वर्ड है, फिट मतलब वफादारी, रूट वर्ड यहाँ गया। इन मतलब क्या होता है? नो, इनफिडेलिटी, नो फिडेलिटी मतलब गद्दारी, परफिडी, परफिडी याद रखना है, नेगेटिव सेंस में। परफिडी का मतलब ये गद्दारी। कॉन्फिडेंट जैसे अपने आप पे भरोसा है, इनकॉन्फिडेंट, इनकॉन्फिडेंट का मतलब ये होता है कि जैसे अपने आप पे भरोसा नहीं। इनका मतलब भी बताया ना नो, कॉन्फिडेंट जैसे अपने आप पे भरोसा नहीं। उसी तरह डेफिडेंट, डेफिडेंट का मतलब होता है वेरी शाई। बोनाफिड का मतलब है जेन्युइन, असली, ऑथेंटिक, प्रमाणित, जिस पर भरोसा किया जा सकता है। मैलाफिड मतलब इलीगल, फॉल्स, अनट्रू। कॉन्फिडेंट वो व्यक्ति है जिसे अपने सीक्रेट शेयर कर सकते हो। और एक वर्ड मैंने यहाँ पे स्किप किया, दैट इज कन्फाइड। कन्फाइड एक वर्ब है। कन्फाइड का मतलब किसी से अपने सीक्रेट को शेयर करना। अब जिस व्यक्ति से अपने सीक्रेट शेयर करते हो उसको क्या बोलते हैं? कॉन्फिडेंट। तो ये कॉन्फिडेंट और कॉन्फाइड में बस दो ही चीज का डिफरेंस, एक ये कॉन्फिडेंट नाउन है और ये कन्फाइड वर्ब है। सबसे पहला डिफरेंस ये है, कॉन्फिडेंट नाउन है, कन्फाइड वर्ब है। और दूसरा डिफरेंस क्या है? कन्फाइड का मतलब सीक्रेट शेयर करना, और जिस व्यक्ति से शेयर कर रहे हो, जैसे मैं आपसे कुछ सीक्रेट शेयर करनी, आप स्टूडेंट्स मेरे कॉन्फिडेंट हो, ट्रस्ट से रिलेटेड। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे यूसेज ऑफ द वर्ड, क्योंकि एग्जाम में जो पेपर सेटर होते हैं वो बहुत स्मार्ट होते हैं, बहुत स्मार्ट इन द सेंस कभी-कभी जैसे गूगल वगैरह से स्टडी करोगे तो गूगल वो क्या करते हैं ना कि सिनोनिम्स में मिलता-जुलता वर्ड्स भी दे देते हैं, और कभी-कभी एग्जाम्स में दो ऑप्शन एक जैसा डाल देते हैं। हमारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, दोनों ऑप्शन तो एक जैसा लगा है, इसको टिक किया जाए। अगर दो ऑप्शन आ गया बिल्कुल एक जैसा है तो कुछ ना कुछ तो दोनों में डिफरेंस होगा। उसको ध्यान में रखते हुए आपको सबसे अप्रोप्रिएट वाला ऑप्शन को चुनना है। यू हैव टू चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड, सबसे सटीक वाला ऑप्शन चुनना है। चलो नेक्स्ट स्लाइड आते हैं। अभी मैंने आपको फिट वर्ड बताया, फिट इज रिलेटेड टू ट्रस्ट, फेथ। अब इसका मैं सिनोनिम रैंडम यूज करता हूं। पिछले वाले स्लाइड में मैंने फिडेलिटी से फेथफुलनेस ही दिया था, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि फेथफुलनेस आ गया। एग्जाम के ऑप्शन में फेथफुलनेस ही आई, ये सारे वर्ड्स दिए, कुछ भी आ सकता है। अब फिडेलिटी का सिनोनिम्स है, फिडेलिटी का बहुत सारे सिनोनिम्स है। एक फेथफुलनेस, लॉयल्टी भी हो सकता है, एलिजियंस, जैसे आपने सुना होगा ना, आई ओ माय एलिजियंस टू माय कंट्री, मैं अपनी कंट्री के लिए वफादार हूं। एलिजियंस का मतलब भी होता है वफादारी। एक वर्ड होता है फियल्टी, फियल्टी का मतलब भी होता है वफादारी। दूसरा वर्ड है ओबीजेंस। ओबीजेंस वर्ड को कैसे याद रखोगे? इसको याद कर लो ओबे से। ओबे वर्ड से बना है ओबीजेंस। ओबे करना मतलब आज्ञा का मानना, आप किसी की आज्ञा को लंबे समय से मान रहे हो, इसका मतलब क्या है? आप उसके प्रति वफादार हो। यू आर ओबीडिएंट टू अ पर्सन मींस यू आर फेथफुल टू दैट पर्सन। मैंने ये दोनों वर्ड एक दूसरे से रिलेटेड है। कांस्टेंसी, कांस्टेंसी, कांस्टेंट का मतलब क्या है? कांस्टेंसी वर्ड को याद कर लो, कांस्टेंट वो बहुत कांस्टेंट है, बहुत स्टेबल है, स्थिर है, वो अपना ओपिनियन बदलता नहीं है, एकदम कांस्टेंट है, पार्टी नहीं बदलता है। जैसे कांस्टेंट लोग कौन होते हैं? जो अपना व्यूज और ओपिनियन जल्दी जल्दी नहीं बदलते। ऐसे लोग जो अपना पार्टी नहीं बदलते, आज इस पार्टी में तो कल उस पार्टी में, ये लोग वफादार होते हैं, दैट कांस्टेंट, एक ही जगह टिके हुए होते हैं। फिर ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का मतलब क्या है? ब्यूटीफुल मतलब आप बहुत ओबीडिएंट, वफादारी के साथ, आज्ञाकारी। ब्यूटीफुलनेस मतलब आज्ञाकारी होना, अपनी ड्यूटी निभाना, और जो लोग ड्यूटी निभाते हैं वो क्या है? वफादारी। होमेज, होमेज का मतलब ये होमेज का, जैसे होमेज किसी को होमेज करना, होमेज दोनों सेंस में। होमेज में डिफरेंस है कि होमेज में आप उस व्यक्ति के प्रति वफादार तो है, वफादार तो होगी, बट साथ-साथ उसके प्रति रिस्पेक्ट भी है। ठीक है, तो होमेज के सेंस में चला गया वफादारी एज वेल एज रिस्पेक्ट, ऑनर, दोनों के सेंस में। मैं थोड़ा सा और भी डिफरेंस दोनों के बीच में बताऊंगी। एक फेथफुलनेस और लॉयल्टी तो आपको पता है, एलिजियंस का मतलब भी वफादारी। ओबीजेंस वर्ड को कैसे याद कर लोगे? ओबीजेंस वर्ड को याद कर लो ओबे से। ओबे मतलब आज्ञा मानना, कांस्टेंट है, आर्टिकल एक जगह टिका हुआ है, पार्टी नहीं बदल रहा है, वफादार है। ड्यूटीफुल, अपनी ड्यूटी निभा रहा है, और होमेज तो ब्यूटीफुल भी है और साथ में उसके प्रति रिस्पेक्ट भी। ये सब वर्ड्स मैंने आपको बताया, बट अब इन वर्ड्स के बीच में मैं बारीकी से आपको डिफरेंस बता रही हूं, क्या डिफरेंस है। और एग्जाम में सारे वर्ड्स अगर आ जाते हैं, इसमें से दो तीन वर्ड ऑप्शन में आ जाता है, तो आपको अपने ऑप्शंस कैसे सेलेक्ट करने हैं, ये तो हमारा हमने सिनोनिम्स बताया। अब इसका एंटोनिम्स आ गया। लॉयल्टी है तो डिसलॉयल्टी आ सकता है, फेथफुलनेस है तो फेथलेसनेस भी आ सकता है, परफिडी। अभी मैंने पिछला वाला स्लाइड यूज किया था, यहाँ पे देखो परफिडी यूज किया। परफिडी का मतलब होता है गद्दारी, ट्रेचरी। जैसे आपने वर्ड सुना होगा ट्रेटर, ट्रेटर वर्ड का मतलब क्या होता है? गद्दार को बोलते हैं ट्रेटर। तो ये ट्रेटर वर्ड से ट्रेचरी, ट्रीजन, ये है किसी को सेडिशन। अभी रिसेंटली आपने 2-3 साल पहले न्यूज़ में अक्सर न्यूज़पेपर में आता था, ये जेएनयू घटना, जेएनयू में बहुत सारे टर्मोइल उधर बदल के क्रिएट हुआ था। एक आपने नाम सुना होगा कन्हैया, कन्हैया की वजह से कन्हैया वाज अक्यूज्ड ऑफ सेडिशन। कन्हैया को देशद्रोही माना गया था, और उस समय न्यूज़पेपर में ये वर्ड आता था सेडिशन। और एक तो हमारा सेडिशन एक्ट भी है, देशद्रोही वाला एक्ट, उसके तहत बहुत सारे नियम कानून बनाए गए। तो सेडिशन का मतलब भी होता है गद्दार, और एक है बिट्रे करना, मतलब किसी को धोखा देना। इसी वर्ड से बना है बिट्रेयल। बिट्रे करना वर्ब है और बिट्रेयल नाउन है। एक है धोखा और एक है धोखा देना। धोखा देने में कोई क्रिया हो रही है तो वो वर्ब है, और बिट्रेयल इज धोखा, दैट इज नाउन। ये हमारा सारा क्या है? ये फिडेलिटी का सब एंटोनिम्स। और एक चीज और ध्यान रखना, अब मैं वर्ड को बारीकी से समझा रही। सपोज आपके एग्जाम में सारे वर्ड्स एक साथ आ जाते हैं, तब आप क्या करो? सिर्फ वर्ड्स ही पढ़ के नहीं समझ लेना, यू हैव टू गो वेरी माइन्यूट, एकदम वर्ड के रूट तक जाना है। ये भी ध्यान रखना है कि वर्ड का मीनिंग क्या है, और अगर सपोज एक वर्ड के 4-5 ऑप्शंस है तो 4-5 ऑप्शन सेम है या 4-5 ऑप्शंस में कुछ बारीकी से डिफरेंस है, और एग्जाम में अगर आ जाता है तब आप कौन सा ऑप्शन चुनोगे? मेन योर एज टेस्ट इज ये, असली टेस्ट यहीं पे। अब मैंने आपका वर्ड दिया है फिडेलिटी। फिडेलिटी में क्या वर्ड है? फिड, और फिड इज रिलेटेड टू, ये तो पता है फिड इज रिलेटेड टू ट्रस्ट, और मैंने इसका सिनोनिम पूछा है, सेम नहीं। आप अपना ऑप्शन देखो। एक है एक्यूरेसी, एक्यूरेसी नहीं होगा, एक्यूरेसी मतलब एक्यूरेट होना, बहुत सटीक होना, ये तो वर्ड है। एक वर्ड है अफेक्शन, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ अफेक्शन? किसी के प्रति आपका अफेक्शन, अफेक्शन का मतलब है किसी के प्रति आपका लगाव, किसी चीज के प्रति लगाव, आपका झुकाव, इंग्लिश में इसको बोलते हैं अफेक्शन इज फॉन्डनेस, किसी चीज के प्रति आपका झुकाव, फॉन्डनेस, किसी चीज को पसंद करना, लाइकनेस। तो ये तो फिडेलिटी के सेंस में नहीं है, ये भी हट गया। आपके पास क्या क्या दो ऑप्शन बचे? एक बच्चा एलिजियंस, और वेरी स्मार्ट क्वेश्चन है। स्मार्ट क्वेश्चन कैसे होते हैं? जहां हमारे बच्चे परेशान हो जाते हैं भाई कि अभी तो मैंने फिडेलिटी में एलिजियंस भी लिखवाया है, और अभी तो मैंने फिडेलिटी में लॉयल्टी भी लिखवाया है, दोनों लिखवाया है। देखो यहाँ सिनोनिम्स में मैंने दोनों दिया है। अगर एलिजियंस वर्ड नहीं रहता तो आंसर आप लॉयल्टी टिक करते, अगर लॉयल्टी नहीं होता तो आप इसको टिक करते, आप एलिजियंस को टिक करते। बट नाउ यू हैव बोथ द ऑप्शंस बिफोर यू। अब इस में आपको देखना है कि सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या होता है। दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो लॉयल्टी, लॉयल्टी और एलिजियंस, अगर दोनों आगे, दोनों में डिफरेंस क्या है? लॉयल्टी आप किसी के प्रति भी हो सकता है, किसी रिलेशनशिप में भी लॉयल्टी होती है। यू कैन बी लॉयल टू एनी पर्सन, यू कैन बी लॉयल टू योर डॉग आल्सो, आप अपने पेट के लिए भी लॉयल हो सकते हो, आप अपने रिलेशनशिप के लिए भी लॉयल हो सकते हो। बट जो एलिजियंस होता है दैट इज लॉयल्टी, इसके लिए
अपनी कंट्री के लिए, अपने रूलर के लिए, अपने शासक के लिए, ठीक है, जो वफादारी आप अपने रूलर के लिए, अपने किंग के लिए, अपने शासक के लिए, अपने कंट्री के लिए दिखाते हो ना, उसको हम क्या बोलते हैं? एलिजियंस। अब ये देखो यहाँ पे वर्ड आ गया फिडिलिटी, और फिडिलिटी ऐसा नहीं है कि हमेशा कंट्री के लिए होता है, फिडिलिटी किसी के लिए भी हो सकता है, तो इसलिए हमारा आंसर सही क्या जाएगा? लॉयल्टी। फिडिलिटी हम कंट्री के लिए होता है, फिडिलिटी आप किसी पर्सन के लिए भी हो सकते हो, बट एलिजियंस मेनली फॉर योर कंट्री और योर रूलर, किसी शासक के लिए, किसी गवर्नमेंट के लिए, किसी कंट्री के लिए, उसके लिए होता है। बट फिडिलिटी लॉयल्टी ये किसी पर्सन के लिए लॉयल हो, किसी रिलेशनशिप के लिए लॉयल हो, किसी के लिए भी हो सकता है। अगर आप दोनों को चूज करते हैं तो सबसे अप्रोप्रिएट वर्ड कौन सा जाता है? दैट इज लॉयल्टी। होप यू पीपल अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन बोथ द वर्ड्स। नो डाउट यू हैव बोथ द ऑप्शंस इन द सिनोनिम्स, बट देयर इज माइन्यूट डिफरेंस बिटवीन बोथ द वर्ड्स। माइन्यूट डिफरेंस इन द सेंस एलिजियंस किसी के लिए हो गया, कंट्री के लिए, और लॉयल्टी तो किसी के लिए भी हो सकता है, किसी रिलेशनशिप वाला के लिए लॉयल्टी हो सकता है। तो इसीलिए फिडिलिटी जनरली रिलेशनशिप के लिए, फेथफुलनेस के लिए, इसलिए मैंने कौन सा ऑप्शन चुना है? लॉयल्टी। सपोज आपका ऑप्शन है कि आपको सब सपोज करके चलना है कि एग्जाम में ये आ गया तो आंसर कौन सा टिक करोगे। सपोज अगर ऐसा होता, ये सोचोगे ना कि मैम इतना कंफ्यूज मत करो, इतना बारीकी में जाना जरूरी है, बारीकी में दे जाना बहुत जरूरी है, इसलिए ताकि आप सही आंसर पे पहुंचो। सपोज आपके पास फिडिलिटी, मैं थोड़ा सा ऑप्शन बताती हूँ, ये एग्जाम का आया हुआ ऑप्शन है, आपके पास फिडिलिटी और साथ में आपके पास लॉयल्टी भी हो और ओबीजेंस, ये भी कौन सा ऑप्शन टिक करोगे? फिडिलिटी का मतलब मैंने आपको लॉयल्टी बताया, देखो यहाँ मैंने सिनोनिम्स में लॉयल्टी भी डाला है और यहाँ ओबीजेंस भी डाला है। अगर दोनों आ गया तो आंसर यहाँ भी लॉयल्टी हो, क्योंकि ओबीजेंस वर्ड किससे बना है? ओबे। ओबे मतलब आज्ञा का पालन करना, तो थोड़ा सा ओबीजेंस वर्ड है ना फिडिलिटी से, लॉयल्टी से थोड़ा सा डिफरेंट है। इसका मतलब होता है ओबे करना मतलब किसी पर्सन का, किसी व्यक्ति की लंबे समय से आज्ञा मान रहे हैं, आप उसको ओबे कर रहे हैं, यू आर ओबेइंग अ पर्सन फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय से उसकी आज्ञा का पालन कर रहे हो, तो ये ओबीजेंस के सेंस में आता है। आप उसकी आज्ञा का पालन कर रहे हो मतलब आप उसके प्रति वफादार हो, बट वफादारी और आज्ञा का पालन करना थोड़ा सा डिफरेंस है। कभी ये भी हो जाता है कि आप डर से भी, ठीक है, आप सर्टेन नेसेसिटी जरूरतमंद हो उस वजह से भी आज्ञा का पालन कर सकते हो। तो अगर दोनों आ जाता है, अगर ये नहीं होता तो क्या ठीक करते हैं, अगर दोनों आ जाता है तो यू हैव टू चूज लॉयल्टी एज ऑप्शन। चलो हम मूव करते हैं आगे। होप यू पीपल अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल दीस वर्ड्स। नो डाउट आई हैव गिवन ऑल दीस वर्ड्स इन द सिनोनिम्स, बट यू हैव टू चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट। एग्जाम में रहते हैं मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन चुनो, मोस्ट अप्रोप्रिएट सबसे सटीक, तो सबसे सटीक यहाँ पे फिडिलिटी का क्या जा रहा था? लॉयल्टी। बिकॉज़ एलिजियंस तो लॉयल्टी होता है सिर्फ और सिर्फ अपनी कंट्री और शासक के लिए, अपने रूल के लिए, और यहाँ भी फिडिलिटी है, लॉयल्टी है, ओबीजेंस है। ओबीजेंस मींस ओबे करना, आज्ञा का पालन करना, बट ये वफादारी के सेंस। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नाउ लेट्स कम टू अबाउट डेफिनेट। अभी इसमें भी फिड वर्ड है, फिड वर्ड है, इसका मतलब ये भी कहीं ना कहीं रिलेटेड है ट्रस्ट से, और अभी मैंने आपको बताया डेफिनेट को जोड़ दो कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट अपने आप पे भरोसा होना, डेफिनेट जिसे अपने आप पे भरोसा नहीं। हेजिटेशन, हेजिटेशन वर्ड होता है ना, हेजिटेशन है, हिचकिचाहट है, क्यों? क्योंकि उसे अपने आप पे भरोसा नहीं। शाई, कॉय, शीपिश, शीपिश वर्ड को याद कर लो, शीप, अगर आप थोड़ा बहुत नॉलेज रखते होगे तो ऐसा कहीं पढ़ा होगा, एज जेंटल एज शीप, एज जेंटल एज शीप, ये जूनियर क्लास में ऐसा पढ़ा होगा ना, एज व्हाइट एज स्नो, एज ब्लैक एज चारकोल, एज ग्रीन एज ग्रास, उसी तरह एज जेंटल एज शीप। जेंटल का मतलब बहुत सीधे साधे लोग, ओके, जिसको आसानी से दबाया जा सकता है, क्यों? क्योंकि वैसे लोगों को अपने आप पे कॉन्फिडेंस है ही नहीं। शीपिश लोग भी वही होते हैं जो लोग डरपोक होते हैं, जिससे अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं है, वेरी शाई, दे आर वेरी हेजिटेंट। तो शीपिश मतलब भी ये डिफरेंट सिनोनिम्स होगा। एनी अदर वर्ड? कॉवर्डली, कॉवर्डली, कॉवर्ड वर्ड तो सुना होगा, और यहाँ पे बच्चों का कंफ्यूजन क्या आ सकता है, बहुत अच्छा सा कंफ्यूजन यहाँ पे दूर करते हैं। जैसे हमारे स्टूडेंट्स ने अपने दिमाग में बताया हुआ है, क्या बताया हुआ है कि दिस वर्ड में भी एलवाई लग गया वो एडवर्ब हो जाता है, ऐसा नहीं है। नो डाउट 90% वर्ड्स जिसमें एलवाई लग गया वो एडवर्ब होते हैं, बट कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें एलवाई लगा फिर भी वो एडवर्ब नहीं होता है, वो एडजेक्टिव होता है। आप ये बोलोगे ना डेफिनेट, ये डेफिनेट एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है, तो मैंने सारे ऑप्शंस भी एडजेक्टिव डाला है। ऑल द इफ यू हैव द वर्ड एज इन एडजेक्टिव फॉर्म, अगर कोई वर्ड एडजेक्टिव फॉर्म है तो उसके सारे ऑप्शंस भी एडजेक्टिव फॉर्म। अब आप कॉवर्डली देखोगे, आप ये सोचोगे कि हम ये तो एडजेक्टिव है, आपने कॉवर्डली एडवर्ब डाल दिया, बट कॉवर्डली एडवर्ब नहीं है, कॉवर्डली इज आल्सो एडजेक्टिव। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एलवाई से खत्म होता है बट वो एडजेक्टिव होता है। इसमें देखो ये जल्दी लवली में तो एलवाई है, लवली गर्ल, गर्ल इज अ नाउन, कैसी गर्ल? लवली, लवली इज एडजेक्टिव। ओके, मैंने लिख दिया डेडली। अच्छा एक चीज मैं यहाँ पे आपको बताऊं, अभी मैंने सेशन स्टार्ट किया था, मैं बोला था कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इंग्लिश के कुछ वर्ड्स जो हमेशा हमेशा पॉजिटिव, बट कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब हमारे स्टूडेंट्स बोलेंगे मैम कैसे पता चलेगा कौन सा वर्ड पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है? तो ये तो काम है टीचर का, ये सारा चीज आसान करिए। टीचर इस सेशन में देखा इसे डेडली, मैंने आपको पूछा कि डेडली क्या होता है, सबसे पहले बोलो कि मैम डेडली में एलवाई लगा है, और किसी वर्ड में एलवाई लग गया इसका मतलब एडवर्ब है, बट नो, डेडली में एलवाई लगा है फिर भी ये एडजेक्टिव है। और डेडली दिमाग में आपके आएगा कि डेडली का मतलब क्या है? डेडली का मतलब होता है घातक, जानलेवा, बट डेडली इज अ वर्ड जो पॉजिटिव में भी जा सकता है, साथ में नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में भी हो सकता है। मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा डेडली डिजीजेस। डेडली डिजीज का मतलब क्या? जानलेवा बीमारियां। डिजीजेस क्या है? बीमारी नाउन है। कैसे पता चला कि ये नाउन है? ये बोलोगे ना आपको बताते जा रहे हैं कि ये नाउन है, कैसे पता चलेगा ये नाउन है? जिस वर्ड का भी प्लूरल बन गया समझ लो कि वो नाउन है। हमारे ग्रामर में तीन ही चीज का प्लूरल बनता है, एक नाउन का बनता है, एक वर्ब का बनता है और एक प्रोनाउन का बनता है। सिंगुलर और प्लूरल पहचानने का तरीका क्या है? हमारे ग्रामर में तीन ही चीज का सिंगुलर प्लूरल बनता है, एक नाउन का बनता है, एक वर्ब का बनता है और एक प्रोनाउन का बनता है। बस ध्यान रखना है, नाउन में एस लगा के प्लूरल करते हैं, वर्ब को प्लूरल करने के लिए एस हटाते हैं, और प्रोनाउन का भी प्लूरल बनता है, ही का दे, शी का दे, आई का भी। तो ये डिजीजेस है, देखो डिजीजेस हिंदी में भी बीमारी का प्लूरल क्या है? बीमारियां। डिजीजेस में एस लगा के डिजीज सिंगुलर है और इसका प्लूरल बनाया मैंने डिजीजेस। क्या डिजीजेस वर्ब या प्रोनाउन? तो है नाउन। कैसा डिजीजेस? डेडली डिजीजेस। तो यहाँ पे डेडली क्या हो गया? नेगेटिव सेंस में डाला है। डेडली इज एन एडजेक्टिव, नाम की विशेषता बताया है इसलिए ये एडजेक्टिव, तो डेडली एडजेक्टिव के सेंस में भी काम करेगा, और यहाँ पे मैंने नेगेटिव सेंस में यूज किया। अब मैंने अगर आप क्रिकेट कमेंट्री सुनते होगे तो फिर कमेंटेटर बोलते हैं डेडली शॉट, कितना डेडली शॉट लगाया उसने, खतरनाक शॉट मारा उसने, तो यहाँ खतरनाक नेगेटिव सेंस में नहीं है, यहाँ पॉजिटिव सेंस में। यहाँ पे मूवी देखते होगा, मूवी में बोलते हैं ना किसी हीरो या हीरोइन, किसी एक्टर या एक्ट्रेस का कॉम्बिनेशन इज वेरी डेडली, अब बोलते हैं क्या माय गॉड नो कॉम्बिनेशन वाज सो डेडली, यहाँ डेडली के सेंस में चला गया पॉजिटिव सेंस में। तो डेडली इज अ वर्ड दैट कैन बी यूज्ड इन पॉजिटिव आल्सो नेगेटिव आल्सो, एंड एलवाई लगने के बावजूद भी डेडली इज एन एडजेक्टिव। उसी तरह यहाँ जो कॉवर्डली वर्ड है दैट इज आल्सो एन एडजेक्टिव। कॉवर्ड का मतलब क्या होता है? कॉवर्ड का मतलब है डरपोक, कॉवर्ड नाउन है और कॉवर्डली एडजेक्टिव है। कॉवर्डली, कॉवर्डली वर्ड को याद कर लो, कॉवर्ड, कॉवर्ड मतलब डरपोक, डरपोक जिसे अपने आप पे भरोसा नहीं। अब वर्ड याद करो टिमिड, टिमिड वर्ड भी सुना होगा, टिमिड क्रीचर है, टिमिड का मतलब होता है डरपोक, ठीक है। अगर टिमिड वर्ड याद करो ना, इसी से याद कर लो टिम, टी आई एम टिम, टिम वर्ड डरपोक है, टिमिड है। टिम वर्ड याद कर रहे हो, यहीं से याद कर लो टिमरस, दोनों एक जैसा है ना, टिमिड टिमरस, दोनों का मतलब होता है डरपोक। यू हैव द वर्ड पुसिलैनिमस, पुसिलैनिमस को याद कर लो, पुसी कैट, जनरली आपने हिंदी में इडियम सुना होगा, मुहावरे सुना होगा, बिगी बिल्ली बनना, बिगी बिल्ली बनना मतलब डरपोक, बिगी बिल्ली किसको बोलते हैं? डरपोक लोग को, कैट डरपोक होते हैं, तो पुसी कैट, पुसी से वर्ड बना है पुसिलैनिमस, पुसिलैनिमस का मतलब ये डरपोक। यू हैव द वर्ड मीक, मीक लोग भी क्या होते हैं? बहुत दब्बू होते हैं। यू हैव द वर्ड एप्रीहेंशन, एप्रीहेंशन का मतलब क्या होता है? एप्रीहेंशन का मतलब होता है फियर, डर, और एप्रीहेंसिव होना, करूं या ना करूं, दुविधा में, डर है, फियरफुल, फियर और फियरफुल में डिफरेंस बस ये नाउन है और ये एडजेक्टिव है, अदरवाइज दोनों का मतलब सेम है। बैशफुल, बैशफुल का भी मतलब होता है डरपोक। ये तो हमने सारा वर्ड याद, इसका सिनोनिम्स देखा। नाउ कम टू द एंटोनिम्स। अब इसका एंटोनिम्स देखते हैं। वर्ड्स को शॉर्टकट, हमारा वोकैब में कोई शॉर्टकट नहीं है, रूट वर्ड से मैं शॉर्टकट आपको बता रही हूं, रूट वर्ड से आप एक साथ बहुत सारे रूट्स करोगे, जहां जहां निमोनिक्स हो रहे हैं, जहां जहां मैं वर्ड को जोड़ सकती हूं, शीप, भेड़ की तरह एकदम, जैसे आपने सुना होगा ना भेड़ चाल, जो सीधे साधे लोग होते हैं, जैसे मैं आपको बता रही सीपिश कैसे याद करोगे, तो मैंने सीपिश याद करने का तरीका क्या बताया? एज जेंटल एज, जेंटल मतलब सीधे साधे, एज जेंटल एज शीप, भेड़ की तरह एकदम सीधा है। इसको एक और तरीके से याद कर सकते हो, भेड़ चाल। इंडिया में यूज करते हैं एकदम भेड़ चाल है, भेड़ चाल मतलब बिना सोचे समझे, जहां सारा क्राउड जा रहा है, जहां सारा भीड़ जा रहा है, एकदम आप बिना दिमाग लगाए उसी के पीछे जा रहे हो। इसका मतलब क्या है कि आप डरपोक हो, आपका अपना दिमाग नहीं है, सिर्फ आप अपने आप पे कॉन्फिडेंट नहीं है, आप
डेफिनेट हो, तभी तो मेरे चाल के पीछे भाग रहे हो। ये तो हमारा सिनोनिम्स हो गया। नाउ कम टू एंटोनिम्स। इसका एंटोनिम्स देखो, यूज्ड इन द एग्जाम, ये जरूरी नहीं है कि डेफिनेट का वो सिनोनिम ही पूछे, वो एंटोनिम भी पूछ सकते हैं, लेकिन आस्क द एंटोनिम्स एज वेल। एंटोनिम्स में क्या हो सकता है? ये तो डरपोक लोग हैं, और दिस पीपल आर डरपोक। इसका क्या हो जाए? बोल्ड, फियरलेस, जैसे इसमें आप फियरफुल डालोगे, डरपोक तो फियरलेस, जिससे किसी से डर नहीं है। डोंट, एक वर्ड होता है डोंट, डोंट का मतलब होता है डर, फियर, और डोंट लेस, जिसे डर नहीं है। वैलिएंट तो सुनिए यहाँ पे, वैलिएंट का मतलब ये बहादुर। गैलेंट, गैलेंट का मतलब जैसे गैलेंट को कैसे याद करो? आप देखते हो ना, वीरता पुरस्कार मिलता है हमारे 26 जनवरी में, गैलेंट्री अवार्ड। 26 जनवरी में अगर आप अवार्ड सेरेमनी से टीवी पे देखते होंगे, छोटे बच्चों को भी गैलेंट्री अवार्ड दिया जाता है। गैलेंट्री अवार्ड को बोलते हैं वीरता पुरस्कार, और गैलेंट का मतलब ये होता है बहुत ज्यादा बहादुर। देन यू हैव द वर्ड हीरोइक, हीरोइक मतलब हीरो, हीरो से जोड़ दो, हीरो। मूवीज देखते हो ना, मूवी में हमेशा हीरो को एकदम निडर बनाया जाता है। हीरो इज द हीरो, डर, जिसे किसी से डर नहीं है, जो बहुत बहादुर है, तो हीरोइक। जैसे मैंने बोला, उसने बहुत हीरोइक काम किया, हीरो वाली काम की, मतलब निडरता के साथ, डरा बिल्कुल भी नहीं। शिवलिक, इसको शिवलिक, शिवलिक नहीं पढ़ोगे, ये शॉर्ट, ये दिस इज शिवलिक। शिवलिक का मतलब होता है बहुत ज्यादा बहादुर। ओके, कुछ हीरो से भी ज्यादा बहादुर, से भी ज्यादा बहादुर है शिवलिक पर्सनालिटी, मतलब बहुत बहादुर। अब ये देखो, ऑडिशन, ऑडिशियस वर्ड को कैसे याद रखना है? ऑडिशियस, ठीक है, ऑडिशियस वर्ड को कैसे याद रखोगे? इसे दो तरीके से याद कर लो। इसी को बोला जाता है निमोनिक्स, निमोनिक्स में वर्ड को जोड़ा जाता है, इसको याद कर लो। ऑडिशन, ऑडिशियस वर्ड किससे मिलता जुलता है? ऑडिशन, ऑडिशन, ऑडिशियस। जैसे कहीं भी आप ऑडिशन देने जाते हो ना, या गाने का ऑडिशन या एक्टिंग का ऑडिशन, तो ऑडिशन देने जाने के समय आपको क्या होना है? वेरी बोल्ड, बहुत बोल्ड होना है, एकदम निर्भीक, डरना नहीं है, एकदम बोल्डली ऑडिशन देना है। तो ऑडिशन से एक वर्ड बना है ऑडाशियस। ऑडाशियस का मतलब भी होता है बहुत बहादुर। या दो लोग ऑडी गाड़ी में बैठने के लिए आपको तो बोल्ड बनना होगा। ओके, आपको शाही, आपको हेजिटेट, डर, वो होने से काम नहीं चलेगा। ऑडी गाड़ी में बैठने के लिए आपको बोल्ड होना होगा, बोल्डली एग्जाम क्रैक करना होगा, तभी आपको ऑडी गाड़ी मिलेगा। ऑडाशियस का मतलब भी होता है बहुत बहादुर। ब्लेटेड, ब्लेटेड लोग भी होते हैं ना, एकदम आउटस्पोकन, आउटस्पोकन इन द सेंस कि जो है मुंह पे बोलेंगे, वो किसी से डरते नहीं। करेजियस तो पता है, करेज से। इंट्रिपिड, इंट्रिपिड का मतलब भी होता है डरपोक। अब मैं इसके बीच में बारीक सा डिफरेंस बताऊंगी। ब्रेजन, ब्रेजन का मतलब भी होता है, ब्लेटेड का मतलब भी होता है जो लोग मुंह पे डायरेक्टली बोल देते हैं। इंट्रिपिड, इंट्रिपिड का मतलब डरपोक, इंट्रिपिड का मतलब भी होता है जो लोग किसी से डरते नहीं, फियरलेस होते हैं। ब्रेजन का मतलब भी फियरलेस, डाउटी मतलब भी फियरलेस। अफंड्री, फ्रंट, फ्रंट वर्ड याद कर लो, जो लोग फ्रंट में हमेशा रहना चाहते हैं, वो किसी से डरते नहीं, वो बहादुर लोग होते हैं। यहाँ पे बारीक सा आपको डिफरेंस बता रही हूं, जो कि मैंने आपको फील्ड में बताया था, एलिजियंस, ओबीडियंस, वो सब मीनिंग। अभी मैंने आपको क्या बोला? इंट्रिपिड, इंट्रिपिड का मतलब क्या होता है? जो किसी से डरते नहीं। ब्रेजन भी जो डरते नहीं है, बहादुर है। डाउटी का मतलब अफंड्री, अफंड्री को याद करो, फ्रंट में रहने वाले लोग, वो किसी से डरते नहीं। इम्प्यूडेंट का मतलब भी होता है लीडर। लेकिन ये चारों वर्ड में डिफरेंस क्या है? यहाँ से जितने भी वर्ड है ना, ये सारा नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में। यू मस्ट हैव हर्ड द वर्ड, एक हिंदी में वर्ड है साहस, वन वर्ड इज साहस एंड द अदर वर्ड इज दुस्साहस। वन वर्ड इज साहस एंड द अदर वर्ड इज दुस्साहस। साहस इज अ पॉजिटिव वर्ड, साहस सकारात्मक वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड है, बट दुस्साहस इज अ नेगेटिव वर्ड। ये जो जितना भी है ना, बोल्ड, फियरलेस, डोंटलेस, वैलिएंट, गैलेंट, हीरोइक, शिवरिक, ऑडिशियस, ब्लेटेंट, करेजियस, ये सारे पॉजिटिव वर्ड। बट यहाँ से जो वर्ड है इंट्रिपिड, ब्रेजन, डाउटी, अफंड्री, इम्प्यूडेंट। इम्प्यूडेंट का मतलब कौन होता है? जो लोग बहुत रूड होते हैं, रूड, आउटस्पोकन होते हैं। आउटस्पोकन मतलब बदबोले लोग, कुछ भी बोल देते हैं। कभी-कभी उनके इस बोलने से सामने वाले इंसल्टेड फील करते हैं, दे फील ऑफेंडेड। ये तो गलत बात है, ठीक है? इतना भी लीडर नहीं होना चाहिए ना कि सामने वाले को कुछ भी बोल रहे हो और सामने वाले को बुरा लग जाए। तो ये सारा किस सेंस में? दुस्साहस के सेंस, नेगेटिव, ऑल दीस आर नेगेटिव वर्ड्स। यहाँ दुस्साहस करना, आउटस्पोकन, बट बोला, और ये ऊपर वाला जो है वो सब पॉजिटिव वर्ड्स। ये वर्ड देखो, सपोज फिल अप द ब्लैंक्स में पहला वाला आया इम्प्यूडेंट। इम्प्यूडेंट को कभी रूड भी बोल देते हैं, ये रूड है, रुका बिहेवियर है, इसको समझ में नहीं आता कहां क्या बोलना है। इतना भी बोल्ड नहीं होना चाहिए ना कि सामने वाले के सामने बहुत रूड हो, इम्पोलाइट हो, सामने वाले को बुरा लगेगा। ही हैड द अफंड्री, यहाँ पे अफंड्री है, ई डबल एफ, ही हैड द अफंड्री टू चैलेंज द बॉस। ये बोल रहे हैं कि उसने अपने बॉस के डिसीजन को चैलेंज कर दिया। अफंड्री, यहाँ अफंड्री का मतलब किस सेंस में? दुस्साहस के सेंस में, यहाँ दुस्साहस के सेंस में यूज किया। नेक्स्ट देखो, हाउ डिड यू हैव द बोल्डनेस? बोल्डनेस इज अ पॉजिटिव वर्ड और अफंड्री इज अ नेगेटिव वर्ड। उसने अपने बॉस के डिसीजन को चैलेंज किया, ऐसा मतलब है थोड़ा नेगेटिव सेंस में। हाउ डिड यू हैव द डैश टू टेक अनदर लोन व्हेन यू हैड नॉट पेड द प्रीवियस वन? ये बोल रहे हैं आपने पुराना लोन चुकाया नहीं और आपने फिर से नया लोन ले लिया। तो क्या किया आपने? साहस किया या दुस्साहस किया? आपने दुस्साहस किया। आपने पुराना लोन नहीं लिया, सॉरी, आपने पुराना लोन चुकाया नहीं और फिर भी एक नया लोन ले लिया, तो आपने क्या किया? दुस्साहस किया। कौन सा वर्ड फिट होगा? बोल्डनेस होगा या अफंड्री होगा? बोल्डनेस इज अ पॉजिटिव वर्ड और अफंड्री इज अ नेगेटिव सेंस में, दुस्साहस। तो आंसर इज अफंड्री, बिकॉज़ ये आपके किसी एग्जाम के फिल अप द ब्लैंक्स में आया था और बोल्डनेस भी था। बोल्डनेस इज अ पॉजिटिव वर्ड, दूसरा लोन ले लिया और पुराना वाला लोन नहीं चुकाया, तो आपने दुस्साहस किया बैंक के साथ, अफंड्री। उसका डैश बिहेवियर लेड हिम टू ट्रबल, परेशानी में डाल दिया। कौन सा बिहेवियर होगा? ऑडेशियस, बोल्ड बिहेवियर, निर्भीक बिहेवियर तो नहीं डालेगा ना, जरूर ये कुछ नेगेटिव सेंस में होगा तभी तो उसको ट्रबल में डाला। तो ये क्या हो जाएगा आंसर? इम्प्यूडेंट। इम्प्यूडेंट इज अ नेगेटिव वर्ड, अफंड्री इज अ नेगेटिव वर्ड। ओके, ब्रेजन एंड ऑल, और दीस आर नेगेटिव वर्ड। इसको हम रूट सेंस में बोलेंगे। आउटस्पोकन, आउटस्पोकन फ्रैंक होना चाहिए, फ्रैंक इज अ पॉजिटिव वर्ड, फ्रैंक होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए, बट इतना भी ज्यादा बोल्ड नहीं होना चाहिए ना कि सामने वाले हर्ट हो जाए आपकी बातों से, बट बोला, दिस इज अ नेगेटिव। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड